एक्स माइनस की वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1 दे रखा है और ये दे रखा है कौन सा 2x प्लस 2 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। इसे मान लो समीकरण 2 ये दिया है। समीकरण देखो भाई x और y है, हमें क्या करना है विलोप करना है, विलोपन विधि से यानी हटाना है, गायब करना है। तो इसका मतलब क्या है x या y में से किसी एक चर को गायब करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, और चर जब गायब होगा तब ये दोनों समीकरणों में कोई एक बराबर हो, या तो x के पद बराबर हो या y के पद बराबर हो। तो हमें x और y में से एक करना है। समीकरण 1 में या तो x को हटा दो या y को हटा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, y को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। y को हटाएंगे तो यहां से देखिए समीकरण कितने में, समीकरण 1 में कितने का 2y है, तो यहाँ भी 2y होने चाहिए। 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना, इसमें करिए 2 का x से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 का y से करेंगे 2y प्लस 2 का इससे करेंगे तो 2 एकन 2 बराबर 2 का इससे 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, इसलिए ये 0 लिख दिया। तो ये नया समीकरण प्राप्त हुआ कितना 3 नंबर। समीकरण 2 से हमें कुछ नहीं करना, तो उसे तो ऐसे ही एज इट इज उतार दो, ऐसे का ऐसा ही माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण 2। इन दोनों को क्या है देखिए, ये कट कब रहे, ये तो जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर ये कट रहे हैं, 0 हो रहा है तो विलोप हो रहा है इस बाई चर का। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर समीकरण के चिन्ह अपरिवर्तित रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही। तो ये कट जाएंगे, बचे कितना ये दोनों को जोड़ दो 5x और ये कट गए, तो यहाँ क्या बचा भाई ये माइनस है ना, 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10 माइनस के बराबर 0। 5x बराबर ये इधर जाएगी तो प्लस के 10 और x बराबर 10/5, तो आंसर कितना आएगा 5 दूनी 10। ये तो x का मान आया, यहाँ लिख दो भले ही x बराबर 2। इस x के मान को समीकरण या तो 1 में रख दो या 2 में, वो अपने ऊपर है कहाँ रखेंगे, उसी से आ जाएगा, या तो इसमें रख के आ जाएगा, इसमें भी रख सकते हो। यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान इसमें रखोगे समीकरण 1 में, तो x के स्थान पर 2 रख दो, यहाँ रख देते हैं 2 माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा कितना, 2 को उधर ले जाएंगे 2 माइनस y बराबर 2 1 3 हो जाएंगे ना, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं 3 प्लस 3 माइनस y बराबर 0, माइनस y बराबर माइनस के 3 और y बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 3। लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं अभी, अतः x तथा x बराबर 2 तथा y बराबर 3 होगा। ठीक है, तो ये हल हो गए, x का मान 2 और y का मान 3। इसी को यदि हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो हमें कैसे करना है देखिए, ग्राफीय विधि से, ये तो हो गया कौन सा विलोपन विधि से। आपको यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो भाई कि ये किस विधि से है, विलोपन से, तो यहाँ लिख देना, जगह नहीं है, यहाँ लिख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना विलोपन विधि से, ठीक है, ये विलोपन विधि से है आपको। अब मैं कराता हूँ ग्राफीय विधि से, हटा दो,
देखिए ग्राफीय विधि से यहाँ लिख देना भाई, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ये ग्राफ पे करना होगा आपको, ग्राफ भी आता है, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि। तो ग्राफ 2 नंबर का आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण को उतारना है पहले, ठीक है, 0, ये एक समीकरण होगा, इसे संतुलित करो। ये दूसरा समीकरण है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये समीकरण कितना है, 2। आपको इससे करना है, पहले इसको संतुलित करिए। x को या y को, एक चर को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है दूसरे पक्ष में। तो इधर से देखिए भाई, ये है -1 और +y, ठीक है, हो गया ना। ये a1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और y उधर प्लस का। हम क्या करेंगे भाई कि प्लस की संख्या को पहले लिखते हैं और माइनस की संख्या को बाद में। यहाँ हट चली गई थी अभी, x बराबर ये हो गया ना। तो ये समीकरण हो गया कौन सा, कोई भी नाम दे दो, 3 नंबर। इस समय क्या है, हमें टेबल बनानी है। पहले टेबल बनाएंगे, यहाँ इधर बना लेते हैं टेबल, एक यहाँ बॉक्स रख देता हूँ। आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो 2 मान ज्ञात करने हैं, लास्ट 3, और आपकी मर्जी कितने, मैं 2 ही मान ज्ञात करूँगा, x और y। 2 से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा करना चाहो तो 5 भी कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, नंबर उतने ही मिलेंगे तो आप 2 ही अंक 2 मान ज्ञात करो बस। यहाँ x का मान देखिए, y के स्थान पर रखना है हमें, x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। कोशिश करेंगे कि 0 सबसे पहले रखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में क्या, जैसे कि मैं बता देता हूँ, y बराबर हम रखते हैं 0 रखने पर x का मान क्या होगा, देखिए भाई, इस समीकरण में 0 रख दूं मैं, तो यहाँ 0 रखने पर ये हो जाएगा कितना, 0 - 1, ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो बिंदु कौन से बन जाएंगे हमारे, बिंदु बनेंगे वो कौन से बनेंगे, -1, 0, ठीक है, y के स्थान। अगर दोबारा से देखिए, y बराबर में क्या रख दूं, 1 रख दूं, y बराबर 1 रखने पर तो x कितना प्राप्त होगा, x बराबर होगा 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए बिंदु कौन से होंगे, यहाँ जो बिंदु होंगे वो बिंदु होंगे 0, +1, ठीक है। इनको रखिए, यहाँ -1 मैंने y के स्थान पर क्या रखा है, 0, तब प्राप्त होगा -1। यहाँ y के स्थान पर +1 रखा है तो हमें प्राप्त होगा कितना, 0, ठीक है। तो इस प्रकार आप रखना चाहो तो ये भी मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, तो यहाँ भी 3x बराबर, ये प्लस के 12 हो जाएंगे, ये माइनस के, तो प्लस के 12 माइनस ये कितना होगा, 2y, और x बराबर हो जाएगा 12 - 2y/3। ये समीकरण 4। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है तो शॉर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही पेज दे रखा होगा, उसी एक ही पेज में ये कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी है ना, हमें बस टेबल प्राप्त करनी है ऐसे, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ मैं, 3 मानों के लिए बना देता हूँ और 2 ही ज्ञात कर रहा हूँ मैं, आप 3 ज्ञात कर सकते हो। देखिए इसके लिए एक शॉर्ट है, जैसे मैं x y के स्थान पर रखता हूँ, तो आप क्या करना है, आपको y बराबर लिखना है, कितने मान, 2 मानों तक या 3 मानों तक सभी सही होंगे, y बराबर रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये रखा, तो इसको y बराबर है कुछ और x बराबर प्राप्त होगा क्या, देखिए यहाँ रख देता हूँ, y बराबर कुछ रखा है हमने और x बराबर प्राप्त किया क्या, 12 - 2, और कोष्टक y की जगह खाली कर दी मैंने 3। ऐसे ही यहाँ मैं y बराबर रखता हूँ और x बराबर प्राप्त करूँगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा, प्राप्त होगा
कितना, देखिए जैसे मैंने यहाँ रखा तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने रखा यहाँ कितना 0, एक्स वाई के स्थान पे 0 रखता हूँ मैं, ये लो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जितने मान ज्ञात करने हैं उतने यहाँ रिक्त स्थान बना लेना ना y के स्थान पे। जैसे मैंने बनाया है x ज्ञात करना, यहाँ भी और भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट है और आसान है और सही है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ना। तो यहाँ क्या है भाई, y बराबर x बराबर प्राप्त करना है जब y बराबर 0 रखा। देखिए सॉल्व हो रहा है, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ 0 रख देता हूँ, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 होके बचेगा क्या, 12, 3 का भाग पूरी बच जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि जितने रखने पर ये सॉल्व हो रहा है, 0 रखने पर ये सॉल्व हो रहा है, तो 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ऐसे ही फिर 3 को उसमें जोड़ेंगे तो आप जैसे फिर से मैं y बराबर एक और ज्ञात करना चाहता हूँ मान, तो ये x बराबर क्या आएगा, 12 - 2, फिर से ये देखिए 3। तो ये मैं क्या करूंगा कि ये जो 3 रखा इसको 0 और 3 जोड़ा तो 3 आया, 3 को 3 से फिर जोड़िए तो ये आएगा कितना, 6, और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 मान तक सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, नंबर उतने ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें तो जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है और सही करना है ना। तो हमें क्या है भाई, यहाँ से देखिए 0, ये तो बचेगा 12 - 0 आएगा तो 0 को मत लिखो बटे 3, क्या आएगा भाई 4, 3 × 4 = 12। तो बिंदु कौन से होंगे अपने, बिंदु होंगे वो होंगे कितने, x का मान कितना है 4 और y का मान कितना आया 0। तो यहाँ रख दो भाई, x y बराबर 0 रखने पर x का मान 4 आया। फिर से यहाँ कितना रखा है, 3 रखने पर x का मान कितना आ रहा है, देखिए सॉल्व करिए, 12 - 3 × 6/3, ये बचे कितने 6 + 3 और सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ बिंदु होंगे वो कितने होंगे भाई, यहाँ बिंदु होंगे वो कितने होंगे, 2, 3, ठीक है। आप इसे भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ 2 किया है तो मैं भी यहाँ भी 2 ही कर रहा हूँ ना। तो आप 6 दूनी 12, 0 आएगा लास्ट वाले में, ठीक है। तो आप कर सकते हो। अब इसको क्या करना है कि हमें ग्राफीय विधि से करना है। तो गलती टेबल हटा दी मैंने, गलती। तो यहाँ ऐसे ये टेबल थी, उस टेबल को ये लो, फिर से बना देता हूँ, x और y। x का मान कितना है भाई, यहाँ 0 कब, जब 4 आया, और यहाँ x का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, ठीक है। ये टेबल नंबर 1 और ये टेबल नंबर 2। इस विधि से आपको ग्राफ करना है। ये हो गया यहाँ तक। अब इसे हटा देता हूँ, ग्राफ का कैसे करना है देखिए, ये हटाता हूँ, जगह नहीं है ना, देखिए इस वाले के लिए एक टेबल बना लेते हैं पहले। ये x आपको ग्राफ पे बनाना है, ये ठीक है। ये यहाँ मूल बिंदु होता है, इसके मान होते हैं 0, 0, 0, 0, ठीक है। x और y का मान 0। यहाँ देखिए ये तो हो गया x अक्ष और ये हो गया x डैश और ये हो गया y और ये हो गया y डैश। यहाँ एक बड़ा खाना बराबर खाने होते हैं, ऐसे बॉक्स बड़ा खाना होगा जिसमें कि 10 लाइनें दे रखी होंगी, ठीक है, 10 लाइनें दे रखी होंगी। उसमें से 5वीं लाइन एक बड़ी लाइन होगी, उसके बाद आधा आधा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ मान लेता हूँ मैं कि एक बड़ा खाना बराबर 1, इसमें अधिकतम कितना है 1, प्लस का और माइनस का न्यूनतम, यहाँ अधिकतम कितना है 4 और कम कितना है 0। तो आपको क्या करना है, माइनस में इतना है 1, तो हम मान लेते हैं कि इधर -1 रख देते हैं और यहाँ -2, यहाँ -3, ऐसे करके और 5 तक रख देते हैं ना। और इधर में प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2 और इधर प्लस का 3, ऐसे इधर भी 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3। ग्राफीय विधि से हमें प्राप्त करना है। देखिए इस वाले में ग्राफ 1 से x का मान -1, y का मान 0, तो ये होगा यहाँ,
ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -1, 0। दूसरा क्या है, 0 x का मान और y का मान 1। 0 x का मान तो ये यहाँ आएगा 0, 1। ये तो हो गए समीकरण एक की बात, तो इनको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, ये उठा देना थोड़ा, ये ऐसे बना दिए। ये रेखा कौन सी है, पहली, तो x - y + 1 = 0 समीकरण। ठीक है, ये रेखी। दूसरा क्या है भाई, दूसरे वाले में 4 और 0, x का मान कितना है 4 दे रखा है, तो इधर थोड़ा और बढ़ा देते हैं 4 और क्या है 0, इधर भी बढ़ा देना 4 और यहाँ कर देना। और यहाँ से देखिए x का मान 4 है और y का मान 0, तो x अक्ष पर जाइए 4 कदम तक, 1 2 3 4, यहाँ आगे, और y का मान कितना है 0, तो यहाँ बिंदु का नाम हो जाएगा क्या 0,4। दूसरा क्या है, 2x पर 2 कदम है, 2 कदम चलना है, 1 और 2 कदम। y का मान कितना है 3, y का मान 3 है, तो यहाँ से चलना पड़ेगा आपको इसकी सीध में, 1 2 और 3 यहाँ तक, तो यहाँ काट रहा है ये। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, आपको ये जो है यूँ करके रेखा मिल रही है ना, और ये जो है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें तो ये याद करना है कि ये जो है वो 2,3 है। तो यहाँ से आप देखिए इसको, इस बिंदु को मिलाते हुए आपको बनाना है ग्राफ। ये छोटा है थोड़ा सा, 5 तक बढ़ाना था हमको, ऐसे करके मिलाइए और आपको ये जो, ठीक है, यहाँ है। तो ये दोनों रेखाएं हमें कहाँ काट रही हैं, 2,3 पे काट रही हैं। इसका मतलब इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 3x + 2y - 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो है इधर 3 है और इधर कितना है 2 है, तो यहाँ जो है वो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है, y का मान है 3। तो यहाँ लिख देंगे अतः x = 2 तथा y बराबर कितना होगा, y = 3 होगा। ये लिखना है, इस तरीका से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हैं। तब इनको हल करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, उसके बाद m का भी मान ज्ञात कीजिए। कब, जब समीकरण y = mx + 3 है तो। अच्छा सवाल है ये, 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है, पहले भी अर्धवार्षिकों में भी आया है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है भाई। 2x + 3y = 11 समीकरण 1 ये है। दूसरा वाला 2x - 4y = -24। हमें इनमें से एक चर को गायब करना है, तो इसका मतलब चर हमेशा जिसको गायब करते हैं वो दोनों समीकरणों के चर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 2x और 2x बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो अब इनको हटा सकते हो। कब, जोड़ेंगे तो 4x हो जाएंगे, घटाएंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, घटाने पर, तो यहाँ देखिए ये तो माइनस चिन्ह, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कितना बचेगा भाई 7y हो जाएंगे। अब क्योंकि ये चिन्ह देखेंगे नीचे वाला बराबर, ये जोड़ेंगे अब 24 और ये कितने हो जाएंगे 35, और 7 का गुणा हो रहा है y से, इधर क्या होगा भाग, तो कितनी बार जा रहा है भाई, यहाँ लिख दो 7 का 5 बार। ठीक है, y का मान प्राप्त। यहाँ y का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखो भाई बाई का मान, यानी बाई के स्थान पर रखना है समीकरण एक, ये रहा 2x+3 का बाई से गुणा, तो यहाँ लिख दो 5 बराबर 11, ये 2x+5 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, जी माइनस के 4 और x/2, तो यहाँ हो जाएगा कितना, y बराबर 2 दूनी 4, माइनस का आएगा x का मान, x बराबर माइनस के 2, या अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 होगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है m का मान। m का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण दे रखा है y बराबर mx+3, यहाँ x और y के मान रख दो, तो y के स्थान पर रख देंगे 5 और m का m इंटू x का मान -2 + 3, यह 3 इधर ले आओ तो 5 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएंगे -2m, गुणा करेंगे तो यहाँ 2 इधर, ये 2 का गुणा हो रहा है m से, तो याद रखना ये गुणांक की संख्या क्या आएगी भाई बटे में, तो यहाँ m भाग देंगे तो -1, यहाँ m बराबर इधर लिख दो भाई, ये इधर से सही नहीं लग रहा तो -1, अतः ये तो लिख के आना है, अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 और m का मान m बराबर -1 होगा। तार लो, 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की एक साथ कीमत है वो कितनी है, 46 रुपये है। तब हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको क्या है भाई कि जो दिया है उसको लिख देंगे, उसके बाद उनके समीकरण बनाएंगे और जो ज्ञात करना है उनको मानते हैं ऐसे सवालों में। यहाँ माना एक, देखिए भाई एक पेंसिल 5 रुपए की आती है, मतलब 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, तो इसमें एक पेंसिल का मूल्य पता होना चाहिए हमें और एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे जाके ज्ञात करेंगे। ये जो 5 पेंसिल है और 7 पेन है उनको एक साथ खरीदा है हमने दुकानदार से, तो वो कितने रुपए में, 50 रुपए में। और इसी प्रकार 7 पेंसिल और 5 पेनों को भी एक साथ खरीदा है 46 रुपए में। तो हमें एक पेन और एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करनी है कि वो क्या होगी भाई। तो हम ऐसे सवालों को सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल की कीमत x रुपए मान लेते हैं। इसी प्रकार एक तथा एक पेन की कीमत ₹22 मान लेते हैं। प्रश्नानुसार एक पेन की
एक पेंसिल की कीमत x रुपया है, ठीक है, तो 5 पेंसिलों की कितनी होगी, यहाँ तो x का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 5x प्लस एक पेन की कीमत 22 है, तो 7 पेनों की कितनी हो जाएगी 7/22, और दोनों को मिला के कितने में खरीदा है 50 रुपए में। समीकरण 1। इसी प्रकार पुनः 7 पेंसिल का मूल्य x है, 7 पेंसिल का मूल्य कितना है भाई, देखिए एक पेंसिल का x है तो 7 का कितना हो जाएगा, फिर से 7x प्लस एक पेन का मूल्य 22 रुपया है, तो 5 पेनों का मूल्य कितना होगा 5/22 बराबर 46, दोनों को मिलाकर के समीकरण 2। इससे हमें क्या करना है, पहले एक चर को गायब करना है, उसके बाद इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों में से ये बराबर है क्या, यहाँ बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई कि इनको पहले कोई एक चर को बराबर कर लेते हैं ना, तो यहाँ बराबर कर लेते हैं मान लो, तो यहाँ क्या है भाई 7 का गुणा कर दो इसमें तो ये 35 हो जाएंगे, चाहे इसमें कर लो, अपना कोई भी एक करेंगे तो यहाँ यानी पहले में 35 5 का गुणा करेंगे तो इसमें 7 का करना पड़ेगा, इसमें 7 का तो इसमें 5 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या है लिख लो भले ही कि समीकरण 1 में 5 से तथा बाई चर को बराबर कर लूं, समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर देखिए समीकरण क्या होगा, इसमें कितने का 5 का कर रहे हैं तो 5 का गुणा करेंगे 5 पंजे 25 प्लस 5 7 35 बराबर ये हो जाएगा कितना 5 का गुणा करेंगे तो 250, ये नया समीकरण बना 3, इसमें 7 का गुणा कर दो 7 7 49 x प्लस 7 5 35 y बराबर 7 6 42 और 7 चौक 28 और 4 32, समीकरण 4। यहाँ देखिए भाई ये बराबर हो गए, लेकिन जोड़ने पर तो 70 हो रहे हैं, नहीं कट रहे, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में से घटाने पर दोनों समीकरण हैं, यहाँ से माइनस चिन्ह चेंज हो जाता है घटाने पर, जानते हैं, तो ये कट गए, ये कितने बचे भाई माइनस के बचेंगे 24, 9 में से 5 गए तो 4 और 4 में से 2, 24x बराबर यहाँ 0 बचा, यहाँ से घटाएंगे तो 2 से 0 2 और यहाँ से 12 में से 7 यानी माइनस के 72, माइनस से माइनस काट दो भले ही, नहीं तो x बराबर कितना 72/24 माइनस के भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 24 दूनी 48 24 72, या 6 से काट सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसे यहाँ रख दो भाई x के स्थान पर, तो ये कितना हो जाएगा, यह सॉल्व कर दूं इसे 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50, 15 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, 15 बात तरफ जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस के, तो ये कितने बचेंगे 35 और y का 7, ये कितना आएगा 5 बार भाग हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल की कीमत
बराबर x क्या माना है हमने, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x बराबर कितना है, x का मान 3 आया तो 3 रुपये, तथा एक पेन की कीमत 5 रुपये होगी। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व उतार लो। यहाँ देखिए, किसी शहर में टैक्सी शुल्क में तय की गई दूरी के शुल्क के साथ एक निश्चित शुल्क शामिल होता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया गया शुल्क 105 रुपया है और 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया शुल्क 155 रुपया है। निर्धारित शुल्क और प्रति किलोमीटर शुल्क ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक टैक्सी है और हम एग्जाम देने जा रहे हैं मान लो, तो उसमें हम बैठ गए टैक्सी में। तो ऐसा होता है कि किसी का फिक्स होता है, कई तरह के होते हैं टैक्सी वाले। तो किसी का फिक्स का मतलब ये है कि आप उसमें बैठ गए, टैक्सी में, ऑटो में बैठने के बाद उतर जाती हो, तो उसका एक नियम है कि उसमें बैठ जाओ, चाहे भले ही थोड़ा सा चलो। तो स्टार्टिंग में बैठने का शुल्क है वो फिक्स है 10 रुपये, और एक्स्ट्रा चलोगे तो किलोमीटर के हिसाब से है ना, कि जितने किलोमीटर चलोगे उतना किराया है। तो यहाँ देखिए सेम वैसा ही है, जैसे अच्छा सवाल है दिया है, या मान लेते हैं, माना देखो निर्धारित, माना टैक्सी का निश्चित है फिक्स किराया, निश्चित किराया या भाड़ा, किराया फिक्स कितना है, देखो बैठो उसमें बैठते हैं तो ये मान लो एक फिक्स किराया है x रुपया मान लेते हैं बैठने का, और एक्स्ट्रा और प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर किराया, निर्धारित भाड़ा तो ये है, तथा प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 22 रुपये। अब देखिए भाई, ये तो निश्चित है x, और उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे तो वो इतना, यानी एक फिक्स है कि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो उसका किराया 10 रुपये है। उसके अलावा तुम जाते हो, मानो तुमको जाना है 5 किलोमीटर जाते हो, तो मूड बन गया कि 1 किलोमीटर आगे गए, उसके बाद कुछ प्लान था, पहले ऑटो वाले से बोल दिया कि भाई हमें आगरा जाना है 1 किलोमीटर दूरी पर, तो आप एक निश्चित आगरा तक गए, यानी आपको का घर है वो आगरा ही में है, लेकिन आपको मार्केट जाना है आगरा से, तो आपको 1 किलोमीटर गए बैठ के ऑटो में, तो उसका एक फिक्स किराया है। उसके बाद आपका प्लान आया कि नहीं चलो ताजमहल घूम आते हैं, अब इधर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसका किराया है वो अपने प्रति किलोमीटर, उसका जो किराया अलग है, एक फिक्स था 10 रुपए कि यहाँ से यहाँ तक जाना तो आपको 10 देना होगा, वो तो फिक्स है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा जा रहे हो तो वो उसकी प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी 10 किलोमीटर की दूरी के लिए गया है वो, दूर गया है, तो यानी वो इसका अलग से बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कि x किराया, तो ये तो फिक्स है x, तो ये तो भाई बैठ करके उतर जाओ तो भी देना पड़ेगा। इसके बाद आप 10 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का 22 रुपया है, तो 10 का कितना होगा, 10 बाई, और बराबर कितना हो जाएगा, भुगतान किया गया शुल्क कितना है, 105 रुपये। समीकरण 1 यहां तक समझ में आया। पुनः
यहाँ तक एक समीकरण हो गया, इसके बाद अलग। फिक्स तो है कितना, x प्लस 15 किलोमीटर की यात्रा, यानी एक का अलग से है वो 22 रुपया, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना, 155 रुपये। ये हो गया समीकरण। दो समीकरण बन गए, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ दो क्या है, निश्चित वैल्यू दे रखी है। x समान है तो यहाँ क्या है, घटाने पर कटेंगे ना, जोड़ने पर तो जुड़ जाएंगे, लेकिन घटाने पर एक चर का विलोप हो रहा है। यहाँ देखिए घटाने पर निचले समीकरण के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये कट गया, ये कितना बचा, -5y बराबर, यहाँ से देखिए ये 50, ये y बचा ना, और y बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस के बचे, माइनस से माइनस कटेगा, या ऐसे करके लिख दो, 5 का भाग देंगे माइनस के 5 का, तो ये 10 आएगा, y का मान 10 आया, यहाँ लिख दो भाई y का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, इस समीकरण में कोई भी एक में रख दो, x प्लस 10 y के स्थान पर रख दो भाई, कितना 10 बराबर 105, x प्लस 10 का गुणा 10 से कर दो बराबर 105, x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस के 100 बराबर कितना आया, 5 रुपये। तो अतः निर्धारित शुल्क कितना है उसका, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर शुल्क कितना है उसका, 10 रुपये। कुल भाड़ा पूछिए तो कुल भाड़ा भी ज्ञात कर सकते हो आप टैक्सी का। अतः निर्धारित शुल्क कितना है, x का मान 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर शुल्क कितना है, 10 रुपये होगा, या है 10 रुपये है, ठीक। ये और अच्छा सवाल है, यहाँ देखिए 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना होगी। 5 साल बाद बोल रहा है, ठीक है। जैसे माना आज मेरी x है, इसकी जैकब की आयु कह रहा है 5 साल बाद, तो आज जैकब की आयु मान लेते हैं कितनी है, 10 वर्ष है। 3 साल और उसके 5 साल बाद में अगर उसकी उम्र होगी, वो जैकब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी यानी जैकब की आयु आज कितनी है, 10, तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। ऐसे इसका फॉलो करना है। अच्छा सवाल है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की, जैकब के पुत्र की आयु, उसके पुत्र की लिख दूं, कोई बात नहीं है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु
22 वर्ष, 22 वर्ष है। प्रश्नानुसार जैसे स्टेप यानी स्थिति 1 या स्टेप स्टेज फर्स्ट स्थिति 1, देखिए कब 5 बरस बाद, ये बात कर रहे हैं बाद की। 5 वर्ष बाद देखिए, 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु, पहले तो वर्तमान कितनी है x, उसके पुत्र की आयु कितनी है 22। जैकब की आयु उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी है, तो जैकब की आयु उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। कब? 5 वर्ष बाद। तो बाद में 5 तो जोड़ देंगे, यहाँ भी जुड़ जाएंगे 5, और उसके खुद की इसकी आयु 3 गुनी होगी, इधर गुणा होता है लेकिन बराबर का चिन्ह है, इस वजह से इधर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3/, प्लस के 15। ये हो जाएगा x - के 3/, बराबर 15 - 5, कितना बचा 10। x - 3/, बराबर 10 तथा या स्टेज सेकंड, स्थिति सेकंड, इसमें क्या है, जैकब की आयु 5 वर्ष पहले या पहले की, 5 वर्ष पहले, तो बाद वाले में तो जोड़ते हैं और पहले वाले में घटाते हैं। तो ये कि जैकब की आयु और ये उसके पुत्र की आयु, ठीक है, छोटे तो नहीं है कहीं, और ये जैकब की आयु बाद वाले की है और ये पहले की। जैकब की आयु उसकी पुत्र की उम्र से 7 गुनी हो जाएगी। कब? पहले तो 5 वर्ष घटा देंगे, पहले 7 गुनी होगी, यानी 7 का इधर गुणा करेंगे ना कि उधर। इस समीकरण को हल करेंगे, बराबर 7 का 22 से किया 7/, -35, इधर x का x माइनस के 7/, और उधर -35 और प्लस के 5, ये हो जाएगा कितना, -30, x - के 7/, ठीक है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 को सॉल्व करिए पहले। एक x - के 3/, बराबर 10, दूसरा है x - के 7/, बराबर -के 30। हल करोगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस का पहले से दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, ये घटाने पर, घटाने पर, क्यों? क्योंकि ये कट नहीं रहे थे, इस वजह से ये हो गया। यहाँ कितने बचे भाई, माइनस के 7 हो गए, और ये 4/, इधर 30 और 40, यहाँ कर देते हैं इसे सॉल्व। माइनस है, इधर y बराबर कितना होगा, घटाने पर ये प्लस हो गए ना, तो 30 और ये 40, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के बचेंगे भाई, ये y बराबर 40/4, ये आएगा 10। y का मान 10, 10 का इसमें
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, यहाँ रख दो x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, और x का इधर ये 30 उधर जाएगी तो 10 प्लस के 30 कितना हो जाएगा 40। क्या लिखेंगे वही, अतः जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी, 10 वर्ष है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया है, जिसमें कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप यकीनन मानिए कि अच्छे से अच्छे सवाल कराए हैं जो मैंने, इनमें से 100% आने की चांस हैं। देखो भाई, वैसे मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन जितना मुझ पे आता है उतना मैंने करा दिया है। आप कोशिश करिए, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये वीडियो मैंने ओनली पैसा कमाने के लिए नहीं, आपके 100 में से 100 अंक लाने के लिए डाली हुई हैं। आप विश्वास करिए, एक बार देखिए तो सही, एग्जाम से पहले आप कोशिश करिए, फिर रिजल्ट देखिए। आप अपना कोशिश, भाई मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, वीडियो डाल सकता हूँ, आपकी मर्जी है कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आप देखो या ना देखो, भाई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। कोशिश करिए, और नहीं आए तो मेरे कमेंट में कमेंट करिए, बताइए कि सर ये नहीं आ रहा, क्या कमी है। अधिक से अधिक शेयर भी करिए, और मुझे भी आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है और अच्छी तरह जानता हूं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है।